नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। सूखी नदियां, प्यासे लोग। जी हां, मध्य प्रदेश के कई शहरों में गर्मी से पहले लोगों को पानी की परेशानी का जहां सामना करना पड़ रहा है, वहीं कई नदियां सूखने लगी हैं। यहां तक कि उनके अस्तित्व पर ही संकट खड़ा हो गया है। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी के बारे में, भोपाल के कलियासोत डैम के बारे में और उज्जैन की शिप्रा नदी के बारे में। नदियां कभी अपने शहर के लिए जीवनदायिनी थी, तो अब वहीं इनके ही जीवन पर संकट आन पड़ा है। तो करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। ग्वालियर की ऐतिहासिक स्वर्ण रेखा नदी विलुप्त होने के कगार पर है। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी अधिकारियों के कानों पर जून तक नहीं रेंग रही। प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा यह है कि अब ये नदी नहीं, सीवर का नाला बन गई है। इसको लेकर कोर्ट ने अधिकारियों तक को कहा, लेकिन उसके बावजूद हालात नहीं सुधरे। हाईकोर्ट की ग्वालियर ब्रांच में पिछले कुछ महीनों से स्वर्ण रेखा नदी के अस्तित्व को लेकर सुनवाई लगातार चल रही है। इस मामले में कोर्ट के सामने नगरीय प्रशासनिक अधिकारियों ने दूसरी बार जो रिपोर्ट पेश की है, कोर्ट उससे संतुष्ट नहीं है, जिसके चलते उन्होंने फिर अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई है। कोर्ट ने अधिकारियों को फटकारते हुए कहा कि आप चाह रहे हैं कि हम अगले महीने रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद ये याचिका धरी की धरी रह जाएगी, इस पर कुछ नहीं होगा, तो आप ऐसा मत सोचिए। मैं ऐसी नोट शीट बनाकर जाऊंगा और वो कहकर जाऊंगा जिससे आने वाले जज भी ऐसे ही सुनवाई करते रहेंगे। नोट शीट के साथ यहाँ पूरा रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा। इतना ही नहीं, आप जिस तरह से हर बार गलत शपथ पत्र पेश कर रहे हैं, उस पर भी मैं नोट शीट में लिख कर जाऊंगा कि इसके लिए जो अधिकारी जिम्मेदार है उसके खिलाफ क्रिमिनल केस चलाया जाए। हाईकोर्ट की डबल बेंच ने अधिकारियों की लताड़ लगाते हुए कहा कि कोर्ट ने अधिकारियों को 14 मार्च तक का समय दिया है। कोर्ट ने निगम अफसरों से कहा कि जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी ने कहा वही आप कोर्ट में बता रहे हैं। कटनी नगर निगम कमिश्नर और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों से कहा कि आप लिख कर दो कि 10 साल तक नदी में सीवर का पानी नहीं आएगा, नहीं तो आप लोगों के खिलाफ आपराधिक प्रकरण चलाया जाएगा। इसी के साथ माननीय न्यायालय ने जब जो है 50 करोड़ के जो पिछले तारीख में जो हिसाब किताब देना था, 50 करोड़ जो रिलीज हुए थे ट्रंक लाइन के लिए, उसकी बात की। माननीय न्यायालय ने सीवेज की बात की, तब उन्होंने कहा कि हमने जो 40 दिन का समय मांगा था वो 8 दिन में हमने सर्वे रिपोर्ट कर ली है और वो हम शासन को प्रपोजल भेजने के लिए DPR तैयार कर रहे हैं। लंदन की टेम्स नदी की तर्ज पर बनी ग्वालियर की स्वर्ण रेखा नदी, जो कभी पूरे शहर के लोगों की प्यास बुझाती थी, वो आज नेताओं के लिए प्रयोगशाला बन गई है। इस नदी के ऊपर लगभग 830 करोड़ की लागत से मध्य प्रदेश की पहली एलिवेटेड रोड बनाई जा रही है। इसको लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। स्वर्ण रेखा अब इसलिए ज्यादा तेजी से हो रही है क्योंकि नदी का अस्तित्व कुछ सालों बाद खत्म हो जाएगा, और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि जहां से नदी बहती थी वहां मेरे पीछे आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में ऐसे पिलर बन गए हैं, जिसका 229 नंबर तो हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि धारा के बीच में पिलर बना के एलिवेटेड सड़क का निर्माण किया जा रहा है। अब सोचिए, जब नदी के बीच में सड़क का निर्माण हो जाएगा, बड़े बड़े पिलर बन जाएंगे, तो कहां बचेगा नदी का अस्तित्व। आने वाले दिनों में ग्वालियर में पानी का संकट और बढ़ने वाला है, क्योंकि जब शहर की 2 नदियां खत्म हो जाएंगी और बारिश कब होगी तो लेवल नीचे गिर जाएगा और लोग पानी के लिए तरसेंगे। ग्वालियर के स्वर्णिम इतिहास में एक स्वर्ण रेखा नदी यहाँ की पवित्र नदी मानी जाती थी, जो न सिर्फ एक नदी थी बल्कि यहाँ की जीवनदायिनी बहती हुई गंगा इसको मानते थे। धीरे धीरे ये नदी नाला बनी और नाले के बाद गंदा नाला, और अब धीरे धीरे ये विलुप्त होती जा रही है, दम तोड़ती जा रही है। पिछले लगभग 25 सालों में सैकड़ों करोड़ की राशि इसको बचाने में खर्च हुई, लेकिन ये नदी कहीं बचती नजर नहीं आई, और अब इसके बीच में एलिवेटेड रोड के पिलर बन रहे हैं। तो जहां नदी कभी बहती है, अब ये बातें सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी, क्योंकि वहां सिर्फ आपको पिलर ही पिलर दिखाई देंगे। इस नदी के विलुप्त होने के बाद ग्वालियर में बड़ा जल संकट खड़ा होने वाला है, क्योंकि जब ये बहती थी तो लोगों को पानी बड़ी आसानी से मिलता था, क्योंकि वाटर लेवल ऊपर था।
अब जब नदी खत्म हो जाएगी तो न पानी बचेगा न नदी का अस्तित्व। विनोद शर्मा, न्यूज स्टेट, ग्वालियर।